हमने यहाँ तक काम कर लिया था कि हमारे पास जो है वो डाटा जिस भी आईडी के ऊपर हम क्लिक कर रहे थे एडिट करके, वो मेरे पास डाटा आ रहा था। लेकिन देखो डाटा जब हम एडिट कर रहे होते हैं तो उस तरीके से टेक्स्ट फॉर्म में नहीं आता। वो किस फॉर्म में आता है, मेरे पास एक फॉर्म आता है। फॉर्म में सारी चीज़ें क्या होती हैं वहाँ पर आ रही होती हैं, और आप क्या करते हो वहाँ पे उसको फॉर्म को चेंज कर लेते हो। तो यहाँ पर भी हमें उसी तरीके से काम करना है। तो हम क्या करेंगे कि मैं कोई नया फॉर्म नहीं बनाऊंगी, मैंने जो इंसर्ट वाले के लिए फॉर्म बनाया था उसी में फॉर्म को कॉपी करती हूँ पूरा। यहाँ से मैंने कॉपी किया और मैं चली गई कहाँ पर, अपडेट की तरफ। और अपडेट के बाद मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब देखो पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पर इंसर्ट डॉट php हटा के, क्योंकि अब हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, अपडेट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपडेट डॉट php। मेथड क्या होगा आपका, पोस्ट ही होगा। और इसी के साथ अब इनमें वैल्यूज कैसे आएंगी, क्योंकि देखो जब मैं काम करती हूँ यहाँ पर पहले तो हम बटन वगैरह का जो काम है उसको अपडेट करा लेते हैं। अपडेट का बटन होगा यहाँ पर, बटन सबमिट का नहीं होगा। बटन किस चीज का होगा यहाँ पर, मेरा अपडेट का बटन कहलाएगा। सही है। अब देखो जब मैंने यहाँ पर ये कह रही हूँ कि यहाँ पर आ जाओ, कि जब मैं ये कह रही हूँ कि आईडी है, तो आईडी मेरे पास चेंज नहीं होती। आप लोगों को पता है आईडी आइडेंटिटी के ऊपर चला रहे हैं। अब आईडी मेरे पास यहाँ पर शो नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ क्या क्या चीज़ें मुझे कॉलम में या फॉर्म के अंदर शो होंगी, मुझे नेम शो होगा, मुझे एज शो हो, मुझे उसका जेंडर शो हो, मुझे उसका सब्जेक्ट शो हो फॉर्म के अंदर, ताकि मैं उसमें एडिटिंग कर सकूं। तो फॉर्म के अंदर कैसे आएगा डेटा, फॉर्म के अंदर लाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये जो मैंने इको कराया था ना, मैं इस इको को यहाँ से हटा के मैं इनको वैल्यूज दे देती हूँ। मैं वेरिएबल में वैल्यूज को फैच करा लेती हूँ। मैंने कहा यहाँ पर आईडी, सही है, इको मतलब प्रिंट नहीं करवा रही, हमने वेरिएबल में सेव करवा रही हूँ। मैंने कहा नेम, ठीक है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे कर दिया डॉलर एज इज इक्वल्स टू डॉलर, यहाँ पर मैंने कर दिया जेंडर इज इक्वल्स टू, एंड देन हमारे पास डॉलर, मेरे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सही है। मैंने अब यहाँ पे काम क्या करा है, मैंने काम ये करा है कि जो चीज़ मैं पहले इको करा रही थी, अब मैं वो उसको इको नहीं करवा रही, मैं एक वेरिएबल में क्या करवा रही हूँ, स्टोर करवा रही हूँ। अब देखो आप लोगों ने देखा होगा कि आईडी कभी भी चेंज नहीं होती आपके पास, जो डेटाबेस में चला जाता है ऑटो इंक्रीमेंट वाला काम, वो चेंज में नहीं आता। तो मैं क्या करती हूँ, इस आईडी के लिए काम करते हैं हम, इनपुट की हिडन फील्ड जो हमने करा था कि ये डेटाबेस को शो नहीं करता, मतलब आपके फॉर्म के ऊपर शो नहीं करता, लेकिन हिडन फॉर्म में इसको क्या करता है, होल्ड करके रखता है। तो मैं यहाँ पर वही काम करूँगी। अब इसी के साथ देखो नेम में मैं यहाँ पर दे देती हूँ उसको, क्योंकि मेरे पास आईडी है तो मैं इसका नेम यहाँ पे दे देती हूँ आईडी। ठीक है। अब देखो इसमें वैल्यूज कहाँ से आएंगी, वैल्यूज लाने के लिए एक हम वेरिएबल यूज करते थे, या हम एक प्रॉपर्टी यूज करते थे वैल्यू का। आप लोगों को अगर याद हो तो हम वैल्यू का यूज करते थे, और वैल्यू में क्या होता था, जो वैल्यू दोगे वो वहां पर शो हो जाती थी, किसके अंदर, फॉर्म के अंदर। वही सेम काम मुझे यहाँ पर करना है। मैंने कहा मुझे वैल्यू शो तो हो, लेकिन वो शो ना हो जो मैं लिखूं, कौन सी शो हो, जो मेरे डेटाबेस में मौजूद है। तो यहाँ पर देखो जब मैं यूआरएल के थ्रू यहाँ पर वैल्यूज को फैच करवा रही थी, तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल में क्या कराई हुई थी, वैल्यूज को स्टोर कराया हुआ था। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर वैल्यू में जाके मैं वैल्यूज कौन सी दूंगी, जो यहाँ पर यूआरएल में आ रही है। तो यूआरएल में देखो अब पीएचपी का कोड है, तो मैं वहां पर मुझे पीएचपी पे करना पड़ेगा ये काम। तो मैं यहाँ पीएचपी का ब्लॉक ओपन कर रही हूँ, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोलन पीएचपी। तो फिर ये मैंने पीएचपी का ब्लॉक यूज करा, और इसको मैं यहाँ पे करवा देती हूँ क्या, इको, और इसको मैंने करा दिस। सही है। ये क्या करेगा कि उसकी वैल्यू में आपका इको में जो भी यूआरएल में वैल्यू होगी वो लाके क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब यही सेम काम मुझे कहाँ करना है, मुझे सबके साथ करना है। तो मैंने ये कॉपी किया, सही है, इसी के साथ मैंने यहाँ भी पेस्ट करा। अब यहाँ पे देखो नेम का वेरिएबल क्या बनाया मैंने, नेम, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको नेम ही कर दूंगी। इसी के साथ नीचे आते हैं हम, इसको मैंने यहाँ पेस्ट करा, और इसके साथ यहाँ पर भी मैं क्या कर देती हूँ, उसको एज, डॉलर एज। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे हम जेंडर का। तो जेंडर के लिए हमने जो वेरिएबल किस में बनाया था, हमने बनाया था जेंडर के नाम का। तो मैंने कर दिया जेंडर, और ये मैंने लिखा वैल्यू, और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट।
यहाँ तक सेव करा। और अब अगर हम दोबारा से एक दफ़ा हम रन करके चेक करें तो हम पीछे जाते हैं, रिफ्रेश करती हूँ मैं, और मैं यहाँ पर इस वाले का क्या करूँगी, चेंज करूँगी। मतलब मैंने इसका देखो नाम नहीं डाला, मैंने स्टूडेंट आईडी करके डाली हुई थी, मुझे इसका नेम देना। मैंने एडिट के ऊपर क्लिक करा तो देखो सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। हो सकता है एज का मैंने वेरिएबल सही ना लिखा हो, तो यहाँ पर एज का जो है वो हमारे पास आ नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे पास जो डेटा टाइप थी वो नंबर हुई हुई थी, इस वजह से वो फैचिंग में मसला कर रहा था। तो यहाँ पर हमने अभी के लिए मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट कर दिया है। तो टेक्स्ट में सेव करके दोबारा से अगर हम अपनी फाइल को रन करके चेक करें तो मेरे पास अब यहाँ पर इमाद का सारा डेटा आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं किसी चीज़ को ब्लैंक भी छोड़ दूंगी ना, वो मुझे एरर नहीं देगा। सही है, यहाँ वाले एरर दे रहा है मगर ये एरर नहीं देगा, मतलब ब्लैंक वाले एरर नहीं देगा। तो एक काम हम और कर सकते हैं कि हम यहाँ पर, याद हो अगर आपको, एक रिक्वायर्ड का काम लगाते थे, तो मैं क्या करूँगी, अपनी सारी फील्ड्स के आगे रिक्वायर्ड की प्रॉपर्टी लगा दूंगी, जो क्या करेगा, वो ब्लैंक इनपुट मुझे सबमिट करने नहीं देगा। ये मैं आई यहाँ पर सेव करा, यहाँ पर आके सेव करा एंड देन सेव करके इसको कर लिया। अब देखो इतना काम कर लिया है, अब इसको अपडेट करना है। यहाँ पर दोबारा से रिफ्रेश करके हम चेक करते हैं। दोबारा से मैं यहाँ पर आई, एडिट करा, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ती हूँ और मैं बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो वो मुझे क्या एरर दे रहा है भाई, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। इसका मतलब क्या है आपके पास, कि आपका जो रिक्वायर्ड वाली प्रॉपर्टी है वो इम्प्लीमेंट हो गई है। अब देखो काम क्या रहता है कि अगर मैं इसके ऊपर लिख भी देती हूँ और मैं अपडेट का बटन क्लिक करती हूँ तो मेरे पास कहीं पर भी डेटाबेस में जाके अपडेशन नहीं होगी और मेरे पास कुछ एरर्स भी आ रहे हैं। ये एरर्स क्यों आ रहे हैं इसको हम अभी देखेंगे आगे। तो अब देखो मुझे क्या करना है, पोस्ट बैक वाला काम जिस तरीके से हमने फॉर्म के लिए किया था। अब फॉर्म के लिए क्या करना होगा आपको, कि आपको वहां पर इफ आई सेट वाली प्रॉपर्टी अच्छा पे टीचर, काम एक करना बात सुनिए। पड़ेगा। टीचर इसमें वाली अब वैलिडेट किस तरीके से, कि अगर मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं तो बटन के ऊपर क्लिक करने के साथ वो मेरी जो जितनी भी फील्ड्स हैं उनको अपडेट कर दे डेटाबेस में जाके, और मुझे क्या दिखा दे वहां पर, मेरे व्यू वाले टेबल में भी शो करा दे। तो उसके लिए देखो हम जब यहाँ पर पोस्ट बैक मेथड यूज करते हैं तो उसमें हमें यहाँ पर इफ आई सेट वाला काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने PHP का ब्लॉग बनाया और मैं इसके यहाँ पर गई और मैंने लिखा इफ के अंदर हम यहाँ लिखते हैं इज दैट, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, अब देखो इसके अंदर हम डिपेंड करता है हमारे यहाँ पर फॉर्म के मेथड के ऊपर। तो मैंने मेथड कौन सा यूज करा हुआ है, पोस्ट, तो मैं यहाँ पर भी क्या यूज करूंगी, पोस्ट बैक का मेथड यूज करूंगी। तो जो मेथड आप वहाँ पर अपने फॉर्म के लिए यूज करें तो नीचे भी आप वही फॉर्म यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, $_पोस्ट। अच्छा ये डॉलर बन नहीं रहा है, $पोस्ट। सही है। पोस्ट के बाद मैं यहाँ पर अपने बटन का नेम दूंगी और बटन का नेम मेरे पास क्या है, अपडेट BTN। तो इन्वर्टेड अच्छा कॉमास में टीचर, मैंने ये डेटा बटन का इंसर्ट नेम उसमें दिया। होगा जाके उसका आगे देखो यहाँ पर देखो अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो क्या होना चाहिए, डेटाबेस में जाके मेरा डाटा अपडेट होना चाहिए। तो देखो अपडेट कैसे होगा, कि हम यहाँ पर जब हम इंसर्शन करवाने के लिए इफ आई सेट का काम करते थे तो हम अपडेट कराने के लिए भी वही काम करेंगे। अब देखो मैं ऊपर क्या करती हूँ, यहाँ पर देखो मैंने 4 वेरिएबल्स बनाए थे जो क्या कर रहे थे, मेरे पास मेरा डेटा URL से फेच कराने के काम कर रहे थे। तो मैं इन चारों को यहाँ नीचे लाके क्या कर रही हूँ, पेस्ट। तो यहाँ पे देखो मैंने पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ नीचे भी क्या करूंगी, पोस्ट मेथड यूज करूंगी। ये नहीं कि आप ऊपर पोस्ट यूज कर लें और नीचे गेट यूज कर लें, ऐसा नहीं होगा। तो मैं सब जगह क्या कर रही हूँ, रिप्लेस कर रही हूँ, लेकिन मुझे वेरिएबल्स चाहिए थे, इस वजह से मैंने क्या करा है, इसको यहाँ पर काम किया और ये मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब देखो इतना काम होने के बाद आपने क्या करा, कि जो वेरिएबल्स हैं उनमें से डाटा फेच करा लिया। अब आ जाता है काम आपका क्यूरी। क्यूरी से मुराद आपको अपडेट की क्यूरी बनानी है। अपडेट की क्यूरी हमने SQL सर्वर में पढ़ी थी, जिसमें हमने ये कहा था कि भाई पहले तो मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ क्यूरी के नाम का, जिसमें मैं अपनी क्यूरी लिखूंगी। और अपडेट की क्यूरी क्या होती है आपके पास, अपडेट का कीवर्ड। सही है। अपडेट के कीवर्ड के बाद आपके पास आता है टेबल का नाम, जो टेबल का नाम मेरे पास क्या है, स्टूडेंट्स। इसी के साथ मैं कहती हूँ सेट
सेट के बाद मैं दूंगी कॉलम का नाम, अगर तो वो कॉलम में चेंजेस मतलब नेम में चेंज कर रहा है तो नेम होगा, अगर वो वहाँ पे एज में चेंज कर रहा है तो एज में जाके चेंज हो, अगर वो वहाँ पे सैलरी में चेंज कर रहा है तो सैलरी में हो, अगर वो जेंडर में कर रहा है जेंडर में हो, मतलब जिस भी कॉलम में वो चेंजेस कर रहा हो उस कॉलम में जाके क्या हो जाएगा, हमें ऑप्शन देने होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सिर्फ नेम ही चेंज कर सकती हूँ, मैं सिर्फ एज ही चेंज कर सकती हूँ, मैं सारे कॉलम में से सारी वैल्यूज चेंज कर सकती हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे कॉलम्स बताने पड़ेंगे। मैंने कहा अगर वो नेम चेंज करता है तो नेम कहाँ पर गेट होकर आ रहा है मेरे पास, ये वाले डॉलर नेम में। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको इज इक्वल्स टू के बाद आप यहाँ लगाएंगे सिंगल कोट, अच्छा इन्वर्टेड कॉमास क्योंकि इसका होल है, यहाँ आप लगाएंगे सिंगल कोट और सिंगल कोट के अंदर मैं ये वाला वेरिएबल जो मैंने यहाँ पर पोस्ट के थ्रू इसको गेट करवाया यहाँ पर लिख दूंगी। इसी के साथ आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन, मतलब अगर वो नेम सेट करेगा तो नेम हो, अगर वो क्या कर रहा है एज सेट करेगा तो जरूरी तो नहीं है ना कोई एक कॉलम हो, तो वो क्या जाए यहाँ पर एज चली जाए जो वो सेट कर रहा है। तो ये भी सिंगल कोट में लिखो और ये आपने क्या करा, इसको पेस्ट कर दिया। जल्दी जल्दी से कर लेते हैं इसको ताकि हमारा टाइम बच जाए। इसी के साथ अगेन मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास जेंडर है तो जेंडर के लिए इज इक्वल्स टू सिंगल कोट और सिंगल कोट के साथ मैंने यहाँ पर इसको कॉमा दिया और कॉमे के बाद मैंने इसको दे दिया अगेन सब्जेक्ट के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमा सब्जेक्ट और इज इक्वल्स टू ये वाले जो नेम है ये वाले नेम मेक श्योर कि आपके डेटाबेस के नाम हो, मैं यहाँ पर दिखा दूँ आप लोगों को, सही है। मेक श्योर कि आपके डेटाबेस के नाम हो, अदरवाइज आपके पास क्या काम होगा कि आपके टेबल में चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखो जो मेरे डेटाबेस के कॉलम्स के नेम है वही कॉलम्स के नेम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, ये मैं अपने पास से नहीं दे रही, सही है। वेरिएबल आप अपने पास से दे सकते हो लेकिन ये चीज़ें आप नहीं दे सकते। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने तो कनेक्शन बताया नहीं है कि कौन से कनेक्शन पर ये क्यूरी चलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो डीबी कनेक्शन की फाइल हमने एक बनाई थी और हमने उसको किस लिए कैसे यूज़ करा था, हमने इंक्लूड करके यूज़ किया था। तो मैं यहाँ पर आती हूँ इंसर्ट में, मैं बजाय इसके कि यहाँ से लिखूँ मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और अपडेट में जाके मैं ऊपर वाले पीएचपी में कनेक्शन बना लेती हूँ, ताकि क्या हो कि जब भी मैं क्यूरी चलाऊँ तो एटलीस्ट मेरे पास कनेक्शन मौजूद होना चाहिए। अब नीचे आ जाओ, ये क्यूरी बना ली, रन कौन करेगा, रन करने के लिए हम क्या करते हैं, आप लोगों को अगर याद हो एक फंक्शन यूज करते थे माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर क्यूरी, सही है। और इस क्यूरी के अंदर दो चीजें जाती थी, कौन कौन सी, आपकी कनेक्शन की वेरिएबल और आपकी क्यूरी जो चलानी है वो। तो कनेक्शन का वेरिएबल मैंने किस नाम से बनाया हुआ है, कॉन के नाम से, तो मैं यहाँ पर डॉलर कॉन, ठीक है, कॉमा और डॉलर क्यूरी, ये दो वेरिएबल क्या करवाऊंगी पास। और इसी के साथ इसका जो भी डेटा आएगा उसको मैं एक वेरिएबल में फेच करवाऊंगी जिसका नाम हम रख देते हैं लेट सपोज रन, कुछ भी नाम रखते हैं आपकी मर्जी है। देन अब चेक कर लो कि भाई जो भी क्यूरी चली है वो सही क्या चली है या नहीं। अगर तो डेटा जाके अपडेट हुआ नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि डेटा अपडेट हुआ भी है या नहीं, तो इसको हम यहाँ से चेक करा लेते हैं इफ के साथ। मैंने कहा इफ डॉलर रन, मतलब अगर क्यूरी चल जाए तो ये वाला पार्ट चले, क्या चले वहां पर इको, और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए भाई डेटा अपडेटेड, सही है, ये लिखा हुआ आ जाए एंड देन सेमीकोलन। और अगर नहीं हो तो एल्स वाला पार्ट चले और एल्स वाले पार्ट में आपके पास लिखा हुआ आ जाए इन्वर्टेड कॉमास में डेटा नॉट अपडेटेड, ये आपके पास हो गया सेव। अब देखो इसमें एक एरर आ सकते हैं, वो एरर क्या होंगे कि हम पहले इसको कर लेते हैं काम उसके बाद में बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, पीछे करते हैं हम इसको रिफ्रेश कर लेना अपने पेज को, और मैं आ जाती हूँ ये वाले का चेंज, क्योंकि देखो मैंने यहाँ रैंडम डेटा दिया है, मैं इसको चेंज करना चाह रही हूँ। तो मेरे पास देखो अब हम देते हैं यहाँ पर नाम दे देती हूँ मैं जिया, सही है। एज हम यहाँ पर कर लेते हैं इसकी सही क्योंकि मैंने सारा रैंडम डाटा दिया था। हम यहाँ पर जेंडर दे देते हैं मेल और हम यहाँ सब्जेक्ट दे देते हैं जिया को C#। और मैंने इसको करा अपडेट। अब देखो जैसे ही मैंने अपडेट करा यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, डेटा अपडेटेड, लेकिन मेरे पास ये 4-5 एरर्स भी आ रहे हैं। ये एरर्स क्यों आ रहे हैं, या हम डेटाबेस में जाके चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर जिया का डेटा अपडेट हो गया। तो देखो उसने क्या करा, यहाँ पर सब पे चेंजेस कर दिया,
कि मैंने जो यहाँ पर दिया था वो मैंने सिर्फ अपडेट की क्यूरी दी थी, तो उसने क्या करा, पूरे के पूरे मेरे टेबल में जाके अपडेट कर दिया। मुझे क्या करना था कि भाई जो भी आईडी सेलेक्ट हो रही है उस आईडी की सेलेक्ट की बेस के ऊपर आपका टेबल में चेंजेस होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर एक और होता है वेयर। वेयर के बाद हम यहाँ पे देते हैं क्या, आईडी। सही है, आईडी इज इक्वल्स टू, आईडी कहाँ से आ रही है, यहाँ से फैच होकर आ रही है, तो ये मैंने देना भूल गई, तो यहाँ पर आपके पास ये आईडी हो जाए। अब देखो उसको दोबारा से चला लेते हैं, क्योंकि अब देखो हमारा डेटा तो हो गया है गलत, हम उसको सही कर। ठीक है, मैं यहाँ आती हूँ, रिफ्रेश, हम बैक जाते हैं और इसको रिफ्रेश करूंगी तो देखो सब जगह जिया आ गया। मैंने कहा पहले वाले को रहने दो, जिया को फर्स्ट पे, सेकंड पे अपडेट कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं इमाद। सही है, इमाद, और ये हम इसको ले लेते हैं PHP, और मैंने कहा अपडेट। अपडेट कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखो दूसरा इमाद पे अपडेट हो गया। इसी के साथ ये जो एरर्स आ रहे हैं, एरर्स को हम देखते हैं, पहले हम अपडेट करवा लेते हैं। अगेन मैं यहाँ पर आई और मैंने यहाँ लिखा आलियान। आलियान के बाद यहाँ पर हम आलियान को सिर्फ दे देते हैं चेंज, और मैंने यहाँ पे कर दिया मैथ्स, और मैंने इसको कर दिया अपडेट। ठीक है, यहाँ पर आओ, अगेन रिफ्रेश करो, या आलियान में दो। अब देखो मुझे क्या करना है, बाकी को बाद में देखते हैं। अब हम देखो ये एरर रिजॉल्व कर लेते हैं कि ये एरर क्यों आ रहे हैं। ये एरर इस वजह से आ रहे हैं कि जब हम यहाँ पर देखो फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर उसको अपनी यूआरएल पे फैच करवा रही हूँ ना, तो यूआरएल पे फैच करने के बाद जब नेक्स्ट फॉर्म सबमिट हो रहा है तो यूआरएल देखो मेरे पास क्या आ रही है यहाँ पर, ब्लैंक। जब यूआरएल ब्लैंक हो गई तो यहाँ पर जो वेरिएबल थे उनमें क्या वैल्यू चली गई, मेरे पास ब्लैंक वैल्यू चली गई। तो एक पीएचपी का फीचर कह लो या एक नया फीचर है जो कहता है नल कंसीलिंग। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, नल सीलिंग ऑपरेटर, देखो नल सीलिंग ऑपरेटर कर क्या रहा है, यही कहता है कि अगर वैल्यू आपके पास है मौजूद तो आपके पास वो वैल्यू चली जाएगी, और अगर वैल्यू नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट अगर कोई वैल्यू नहीं है तो वो आपको एरर ना दे कुछ इस तरीके का, ताकि आपकी एप्लीकेशन रुक जाए। तो देखो यहाँ पर ऑपरेटर कौन सा दिया हुआ है, डबल क्वेश्चन मार्क। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आके मैं डबल क्वेश्चन मार्क लगा के मैं इसकी वैल्यू दे दूंगी नल, मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो क्या करो, नल डाल दो उसमें वैल्यू। तो यहाँ पर हम इसको सब जगह पर एज इट इज कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये चीज़ सही हो जाए। ये मैंने सेव किया, और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, और मैं इसको दोबारा से बैक पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और अब आ जाते हैं इधर। इधर आने के बाद देखो अब हम करते हैं यहाँ पर जाफर, और जाफर को हम दे देते हैं यहाँ पर जावा। अपडेट करो तो देखो एरर चले गए, और मेरे पास क्या लिखा हुआ है कि डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अब देखो वो मुझे अपडेट वाले टेबल पर ही रह रहा है। मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं जाऊँ तो मुझे वो ये वाला पेज दिखाए, कौन सा वाला, स्टूडेंट रिकॉर्ड वाला, ना कि मुझे बार बार पीछे करना पड़े। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये इको दिया था, मैं इस इको को क्या करती हूँ, कॉमेंट बनाती हूँ, और मैं एक नया इको खोलती हूँ जिसमें वो मुझे एक अलर्ट शो करे, और उसके बाद वो मुझे कौन सा पेज दिखाते हैं, व्यू रिकॉर्ड वाला पेज दिखाते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगी इको, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास एंड देन सेमीकोलन। इसके बाद देखो स्क्रिप्ट का टैग ओपन करते हैं। जब भी हमें अलर्ट वगैरह करनी होती है तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर डायरेक्टली नहीं चलती, हमें स्क्रिप्ट का टैग लगाना पड़ता है। और स्क्रिप्ट के टैग को कर लेना थोड़ा सा एक्सटेंड, और इसमें मैं एक अलर्ट शो करूंगी, और अलर्ट के अंदर सिंगल कोट के अंदर आप क्या लिखेंगे, अपना जो भी मैसेज शो करना है। तो मैंने कहा डेटा अपडेटेड, ठीक है, और अपडेटेड के बाद आप लगाएंगे सेमीकोलन। अब देखो ये तो आ जाएगा अलर्ट, लेकिन मुझे नई विंडो के ऊपर जाना है, मतलब नई पेज के ऊपर जाना है जब भी अपडेट हो, बजाय इसके कि वो मुझे वही पेज दिखाए। तो इसके लिए हमने अभी पढ़ा विंडो डॉट लोकेशन, एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट का, डॉट href इज इक्वल्स टू सिंगल कोट, और सिंगल कोट में आप क्या देंगे, उस पेज का नाम जहां आपको रीडायरेक्ट करना है। तो ये मैंने PHP एंड देन सेमीकोलन, और सेव करो। तो अब अगर हम रन करके देखें, रिफ्रेश किया मैंने, अगेन इसको एडिट किया, यहाँ पर अब हम ले लेते हैं हसन। सही है, और हसन को हम दे देते हैं यहाँ पर HTML, और मैंने अपडेट कराया। तो अपडेट देखो मुझे क्या दे रहा है, पहले वो अलर्ट दे रहा है क्या, डेटा अपडेटेड, और जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो वो मुझे कौन सा दिखा रहा है रिकॉर्ड, वो मुझे यहाँ वाले पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपना डेटा अपडेट कर सकते हैं कहीं पर भी।